नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज के इस वीडियो में कवर किए जाएंगे पेज नंबर 46 से लेकर 48 तक। तो चलते हैं आज के अपने टॉपिक पे। भारत का भूगोल। शिलांग का पठार दक्षिण भारत के पठार का भाग है। यह मेघालय के पठार के अंतर्गत आता है। मेघालय में 3 पहाड़ियां है, गारो, खासी, जयंतिया। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मौसिनराम खासी पहाड़ी के अंतर्गत आता है। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, प्रादेशिक विभाग और विस्तार। पंजाब हिमालय सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य, कुमायूं हिमालय सतलज एवं काली नदियों के मध्य, नेपाल हिमालय काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य, असम हिमालय तीस्ता एवं दिहांग नदियों के मध्य। चौथा, भारतीय मरुस्थल ठंडा मरुस्थल लद्दाख, गर्म मरुस्थल थार मरुस्थल अरवाली पर्वत के पश्चिम में स्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तट और तट के नाम गुजरात काठियावाड़, महाराष्ट्र और गोवा कोंकण, कर्नाटक कन्नड़, केरल मालाबार, तमिलनाडु पूर्वमंडल, आंध्र प्रदेश उत्तरी सरकार, ओडिशा उत्कल तट, पश्चिम बंगाल बेंगा। 6 नंबर, द्वीप समूह। चारों ओर जल से घिरे हुए जमीन के भूभाग को द्वीप समूह कहते हैं। अंडमान एवं निकोबार, यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसमें कुल 572 द्वीप है। इसका निर्माण अराकान एवं पर्वत से हुआ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है जो उत्तरी अंडमान में स्थित है। प्रमुख जल अंतराल, नाम, अवस्थिति। 8 चैनल मालदीव व मिनिकॉय के मध्य, 9 चैनल कवरत्ती व मिनिकॉय के मध्य, 10 चैनल लिटिल अंडमान व कार निकोबार के मध्य, ग्रैंड चैनल सुमात्रा इंडोनेशिया व निकोबार के मध्य, पाक स्ट्रेट तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य, दक्कन पास दक्षिण अंडमान व लघु अंडमान के मध्य, कोको स्ट्रेट कोको द्वीप म्यांमार व उत्तरी अंडमान के मध्य, मन्नार खाड़ी तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य। लक्षद्वीप समूह, यह परवाल भीति या मूंगा जीव से कोरल रीफ द्वारा निर्मित द्वीप है। इसमें कुल 36 द्वीप है, लेकिन केवल 11 द्वीपों पर ही आबादी रहती है। यह क्षेत्र वह जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप की प्रशासनिक राजधानी कवरत्ती है और यहाँ की भाषा मलयालम यानी माहे है। लक्षद्वीप की प्रमुख जनजातियां कोया, अमीनदीवी, मेलाचेरी आदि है। भारत की नदियां, नदी उद्गम, मुहाना या संगम और विशेष। सिंधु तिब्बत के बोखरचू हिमनद या मानसरोवर झील से अरब सागर। इसकी सहायक नदी झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज है। झेलम वेरीनाग झील जम्मू कश्मीर से, चिनाब नदी, इस नदी को वेदों में वितस्ता कहा गया है। इसकी सहायक नदी किशन गंगा है। चिनाब चंद्र तथा भागा दोनों नदियों में के मिलने से चिनाब नदी का उद्गम हुआ। सिंधु नदी, इस नदी को वेदों में अस्किनी कहा गया है। यह सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। रावी रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश। चिनाब नदी, इस नदी को वेदों में परुशनी या इरावती कहा गया है। ब्यास, ब्यास कुंड हिमाचल प्रदेश हरि के ब्रज के समीप सतलज नदी में। इस नदी को वेदों में विपाशा कहा गया है। इसकी सहायक नदी बाणगंगा है। सतलुज राकसताल हिमाचल प्रदेश, सिंधु नदी पाकिस्तान। इस नदी को वेदों में शत्रुद्री कहा गया है। सतलज नदी भारत में सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है। गंगा, गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से बंगाल की खाड़ी। गंगा की सहायक नदी रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, यमुना, सोन आदि है। यमुनोत्री हिमनद गंगा, गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। इसकी सहायक नदी चंबल, सिंध, बेतवा, केन है। चंबल
जनापाऊ पहाड़ी यमुना, यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी चंबल है, देश के सबसे गहरे खड्डों का निर्माण करती है। सहायक नदी पार्वती, क्षिप्रा, बनारस नदी आदि। ब्रह्मपुत्र मानसरोवर झील के निकट अंगसी ग्लेशियर से बंगाल की खाड़ी, यह नदी विश्व के सबसे बड़ी नदी द्वीप मांजुली द्वीप का निर्माण करती है। यह अरुणाचल प्रदेश में यांगयाप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। नर्मदा अमरकंटक मध्य प्रदेश, खंभात की खाड़ी, यह नदी विंध्य व सतपुड़ा के बीच भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। यह अरब सागर में मिलती है। ताप्ती मुल्ताई मध्य प्रदेश, खंभात की खाड़ी, यह नदी सतपुड़ा के दक्षिण में भ्रंश घाटी में बहती है। गुजरात का सूरत शहर ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। महानदी अमरकंटक बंगाल की खाड़ी, इस नदी को ओडिशा का शोक कहते हैं। सहायक नदी शिवनाथ, अरपाजोग, तेल, ब्राह्मणी तथा बैतरणी आदि नदियां हैं। माही विंध्य पर्वत, खंभात की खाड़ी, यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। लूनी नाग पहाड़ी, कच्छ का रण, यह भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है। यह नदी कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। साबरमती ढेबर या जयसमंद झील, खंभात की खाड़ी, साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद और गांधीनगर स्थित है। कृष्णा महाबलेश्वर बंगाल की खाड़ी, इसकी प्रमुख सहायक नदियां तुंगभद्रा, मूसी, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मलप्रभा, भीमा आदि है। गोदावरी रियाबंकेश्वर नासिक महाराष्ट्र, बंगाल की खाड़ी, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी व लंबी नदी। इसके अन्य नाम दक्षिण भारत की गंगा, वृद्धगंगा के नाम से भी जानते हैं। कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ी, बंगाल की खाड़ी, धार्मिक आधार पर इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। कावेरी नदी वर्ष भर प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी है। दामोदर छोटा नागपुर का पठार, हुगली नदी, यह हुगली की सहायक नदी है। 3 नदियों का समागम स्थल धौली गंगा और अलकनंदा का संगम विष्णु प्रयाग, अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम नंद प्रयाग, अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम कर्ण प्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम रुद्र प्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी का संगम देव प्रयाग। भारत की प्रमुख झीलें, झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहते हैं। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है, जो रिहंद नदी पर बनाए गए बांध से बना है। लोकटक झील मणिपुर पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इस झील में तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ स्थित है। जम्मू कश्मीर डल झील, बुल्लर झील, बैरीनाग झील, मानसबल झील, शेषनाग झील, अंतनाग झील, नागिन झील, ये सभी झील जो है जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। उत्तराखंड सतताल झील, राकसताल झील, मालाताल झील, नैनीताल झील, देवताल झील, नौकोचिया ताल झील, खुरपताल झील, सांभर झील, रासमंद झील, खुरपताल झील, ये सभी जो है कि उत्तराखंड में आते हैं। और राजस्थान में सांभर झील, राजसमंद झील, पिछौला झील, लूणकरनसर झील, ढेबर या जयमंश झील, फतेह सागर झील और डिडौना झील, ये सब जो है कि राजस्थान में आते हैं। मणिपुर लोकटक झील, तेलंगाना हुसैन सागर झील, आंध्र प्रदेश में कोल्लेरू झील, ओडिशा में चिल्का झील, महाराष्ट्र में लोनार झील, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील। केरल में वेम्बनाड झील, अष्टमुदी झील, पेरियार झील,
भारत के प्रमुख जलप्रपात स्थिति और राज्य: कुचिकल वराही नदी कर्नाटक, दूधसागर मांडवी गोवा, जोगरसापा शरावती नदी कर्नाटक, एन्ना नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, शिवसमुद्रम कावेरी नदी कर्नाटक, गोकक घाटप्रभा नदी कर्नाटक, पायकारा नीलगिरी क्षेत्र तमिलनाडु, चुलिया चंबल नदी राजस्थान, पुनासा चंबल नदी राजस्थान, धुआंधार नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, डुंडरू स्वर्णरेखा नदी झारखंड, चित्रकूट इंद्रावती छत्तीसगढ़, अमृतधारा हसदेव छत्तीसगढ़। भारत के कुछ प्रमुख कृषि अनुसंधान केंद्र संस्थान और मुख्यालय: केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक, केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर, केंद्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर, भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला, केंद्रीय चाय अनुसंधान केंद्र जोरहाट, केंद्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र चिक्कामगलूर, भारतीय रबर अनुसंधान केंद्र कोट्टायम, केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र मैसूर, केंद्रीय जूट अनुसंधान केंद्र बैरकपुर, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंद्री, केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोड, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान बेंगलोर, केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र पूना, केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र देहरादून। 4 नंबर भारत की कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इस क्षेत्र में 50% से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। यह प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 51% भाग पर कृषि, 11% भाग पर बंजर भूमि, 25% भाग पर वन तथा 4% भूभाग पर चारागाह है। ऋतु के आधार पर फसलों के 3 प्रकार होते हैं। पहला, खरीफ की फसल या मानसून या वर्षा काल की फसल। इसकी बुआई जून जुलाई के महीने में की जाती है और कटाई सितंबर अक्टूबर के महीने में की जाती है। इसके अंतर्गत धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली, तंबाकू, गन्ना, सोयाबीन, तिल, जूट, अरहर आदि फसलें आती है। रबी की फसल या शीतकाल की फसल, इसकी बुआई अक्टूबर नवंबर के महीने में की जाती है और कटाई मार्च अप्रैल के महीने में की जाती है। इसके अंतर्गत गेहूं, जौ, चना, मटर, आलू, राई, सरसों, मसूर आदि फसलें आती है। जायद की फसल या ग्रीष्म ऋतु की फसल, इसकी बुआई मार्च अप्रैल के महीने में की जाती है और कटाई मई जून के महीने में की जाती है। इसके अंतर्गत तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, भिंडी, टमाटर, मिर्ची, कद्दू आदि आते हैं। सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन, एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन, पीसी कल्चर, मत्स्य पालन, फ्लोरिकल्चर, फूलों का उत्पादन, विटीकल्चर, अंगूर की खेती, बर्मी कल्चर, केचुआ पालन, पोमोकल्चर, फलों का उत्पादन, ओलेरीकल्चर, सब्जियों का उत्पादन, हॉर्टिकल्चर, बागवानी, एरोपोनिक्स, हवा में पौधों को उगाना, हाइड्रोपोनिक्स, जल में पौधों को उगाना, मृद रहित कृषि। आज के लिए इतना ही। मैं जल्द ही दूसरा वीडियो लेकर आऊंगा। धन्यवाद।